प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है ना इकोनॉमिक्स का, प्यारे बच्चे 11th का, और आपका सब्जेक्ट कोड 326 रहने वाला है। प्यारे बच्चे, आपको 1.5 घंटा का निर्धारित समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको जो है प्यारे बच्चे आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना, आपका निम्नलिखित में से किसकी सहायता से बहुलक को ज्ञात किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? फेमा कब लागू हुआ? तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बच्चे आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन आपका है गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो बच्चे आपका चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, चौथा का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। तो पांचवा हो जाएगा, पांचवी। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? माध्य का समंक श्रेणी को कुल कितने बराबर भागों में बांटती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई? फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? फटाफट से देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? किसी वर्ग की उच्च और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुए? फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI सर्वाधिक हुआ? तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में 27 सितंबर को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, निर्यात आयात का बैंक कब स्थापित हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे बच्चे आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका LPG नीति में जी का क्या अभिप्राय है? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? श्रेणी में सर्वाधिक बार आने वाली संख्या को क्या कही जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर क्या है आपका? 10, 8, 19, 14 एवं 15 की माध्यिका का मूल्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, आप सारे बच्चों को आंसर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए चलिए फिर बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका क्या हो जाएगा बच्चे? तो ऐसे जो ना आपका हो जाएगा 8, 10 और 14, 15, 19 होगा बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो माध्यिका पूछा गया तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका 14 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? 15 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 15 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? वर्तमान में सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन सी संस्था कार्य कर रही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 16 का जन्म बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट्स कर लीजिए फटाफट से बच्चे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग। नीति आयोग जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे आपका MRTP अधिनियम के स्थान पर किस अधिनियम को लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका? वर्तमान में कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन है ना, सॉरी इस 19 का बताया क्या हम? नहीं, 18 का बताया ना। 18 का क्या होगा? वर्तमान में कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? तो फिर बच्चे आपका 18 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण
क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए कांडला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 20 नंबर क्वेश्चन होगा आपका। चलिए 20 नंबर देख लीजिए आप क्या है, निम्न में से कौन महारत्न कंपनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में से क्या स्थिति संबंधी माध्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका महाल नोबिस का औद्योगिक विकास मांडल किस पंचवर्षीय योजना के अपनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 22 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 23 नंबर देख लीजिए आप लोग क्या है कि नीति आयोग का प्रत्येक अध्यक्ष कौन था? तो कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 23 का आपका तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका प्रतिदर्श के आकार के बढ़ने का समानतः प्रतिदर्श त्रुटि है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 24 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का आंसर देख लीजिए बच्चे आपका। चलिए नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन है आपका तो देखिए अब तक कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन सरकार द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 26 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या निम्न में से कौन गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका गरीबी के दुष्वक्र क्या बोला आपका गरीबी के दुष्वर्ग की धारणा किसने दी? तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बच्चे आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। 29 नंबर आपका है 1956 की औद्योगिक क्रांति में औद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका आधुनिक आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो पहले बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चे मैं आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 30 तक का जो है आंसर की बताया हूँ जिसमें से आपको जो है बच्चे ओनली 25 क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे आज मैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में 27 सितंबर को हूबहू यानी आज के बारे में क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए आपका ये जो है ना बच्चे आप देखिए यहाँ प्रश्न का 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तर प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना आप सारे बच्चों को। तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे आप लोग। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका बोला गया आपका आवर्ती बहुभुज को परिभाषित करें। दूसरा में क्या बोला गया आपका प्राथमिक एवं द्वितीय समंकों के दो अंतर बताइए। तीसरा में बोला गया आपका संगणना विधि से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय आर्थिक नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य बताइए। 5वां देखिए 1991 की औद्योगिक नीति की 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। उसके बाद देखिए 5वां के बाद छठा देखिए 5वां बोला गया आपका छठा बोला गया भारत की प्रमुख 4 निर्यात वस्तुओं के नाम लिखिए। उसके बाद देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर देख लीजिए यहाँ से आप लोग। चलिए 7 नंबर जो बोला गया आपका तो स्तरित निदर्शन विधि के 2 लाभ बताइए। ये आपका हो गया 7 नंबर। 8 नंबर देख लीजिए औद्योगिक लाइसेंसिंग से क्या अभिप्राय है। ये आपका 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं और 10 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए फिर बच्चे आप जो है 10 नंबर क्या बोला गया आपका तो मानव पूंजी के क्या बोला गया 10 नंबर क्या बोला गया 10 नंबर। तो 10 नंबर देख लीजिए फटाफट 10 नंबर क्वेश्चन जो बोला गया बच्चे आपका तो बोला गया मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत बताइए। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। आपका 11 नंबर देख लीजिए आप लोग क्या बोला गया है कि भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा करें। आपका 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देख लीजिए भारत के आर्थिक विकास में कुटीर एवं लघु उद्योगों का क्या महत्व है व्याख्या करें। ये आपका 12 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 13 नंबर जो है ना निम्नलिखित समंकों में से कम एवं से अधिक अदायी वक्र खींचिए तथा माध्यक का मूल्य अंकित कीजिए। ये आपका हो गया 13 नंबर आंसर, ठीक है। ये आपका 13 नंबर आंसर हो गया। ये आपका अंक हो गया। ये आपका छात्रों की संख्या हो गया। ये 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60। ये आपका आंकड़ा हो गया। छात्रों की संख्या हो गया 5 8 14 18 23 और 12 हो गया। चलिए पहले बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 का बता दिया आप सारे बच्चों को। 13 का बाद देखिए, 14 का देख लीजिए आप लोग। नीचे दिए गए समांकों से माध्यिका का मूल्य की गणना कीजिए। तो ये आपका 14 नंबर आंसर हो गया आपका। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 14 में देखिए पद आपका है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और आवृत्ति क्या आपका 20, 14, 18, 36, 51, 29, 7, 5, 9। अब देखिए हरित क्रांति की सफलताओं का एवं विफलताओं पर चर्चा करें। तो पहले बच्चे इसका जो ना आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग नीचे में देख लीजिए। आपको इनमें से जो ना पहले बच्चे आपको 5 में से आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे आंसर देख लीजिए क्या है आपका। तो पहला का दे, दूसरा का देख लीजिए पहले बच्चे, दूसरा का आंसर क्या है। तो प्राथमिक समांकों के समांक है जो कि व्यक्ति या फिर संस्था एवं स्वयं एग्रता करता है, तथा द्वितीयक समांक वे समांक है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति या फिर संस्था से प्राप्त किए जाते हैं। ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। अब तीसरा का आंसर देख लीजिए तीसरा का। तो देखिए तीसरा का क्या बोला गया है कि संगणना या फिर निर्देशन अन्वेषण संगणना विधि में उसे स्पष्टी की प्रत्येक इकाई की जांच करनी होती है, जबकि निर्देशन विधि में केवल प्रतिदर्श में सम्मिलित इकाइयों की जांच की जाती है। उदाहरणार्थ समर्थ विधि में वह एक गांव के व्यक्ति की जांच करता है, जबकि निर्देशन विधि में वह एक केवल कुछ व्यक्तियों की जांच करता है। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। चलिए 5 नंबर क्या बोला गया है, तो 1991 की नीति औद्योगिक नीति में भारत में सरकार श्रमिकों को के अतिरिक्त भारत को कम करने के लिए VRS की पेशकश औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश विदेश प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने अनिवार्य परिवर्तनीयता नेता खंड को हटाने चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम को समाप्त करने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण करना। चलिए उसके बाद क्या बोला गया पहले बच्चे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका जूट, चाय, सूती वस्त्र तथा समुद्री उत्पाद, ये आपका हो गया 6 नंबर का आंसर। चलिए अब आपका नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग क्या है आपका। तो ये जो है आपका बच्चे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो देख लीजिए लोग फटाफट से क्या है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका बोला गया पहले बच्चे आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका। तो देख लीजिए जैविक क्या बोला गया है। तो देखिए जैविक खेती एवं एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवारनाशियों स्थान पर जीवांश खाद, पोषक तत्वों, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, जैविक खाद आदि जैव नाशियों, बायो पेस्टिसाइड वो बायो एजेंट जैसे काई सोपा आदि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए जिसमें न केवल भूमि की उर्वरता शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या बोला गया। ऐसे में भारत के पास 80 दशक की बजाय एक दशक पहले 1971 में ही आर्थिक सुधारों को अपनाने के लिए एक अच्छा उदाहरण मिल चुका था। भारत में 1980 तक GNP की विकास दर कम थी, लेकिन 1981 में आर्थिक सुधारों के शुरू होने के साथ ही इसने गति पकड़ ली थी। 1991 में सुधार पूरी तरह से लागू होने के बाद तो ये मजबूत हो गई थी। चलिए फिर बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या है। तो ये कुटीर एवं लघु उद्योग देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। वे उद्योग निर्धन वर्ग की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कुटीर व लघु उद्योगों के विकास से आर्थिक विषमता का भाव होता है और कुटीर व लघु उद्योगों की विकास जो है ना आपका विकास क्या करती है, तो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कुटीर व लघु उद्योग विकास का आर्थिक विषमता एवं अंत होता है। कुटीर व लघु उद्योग विकास देश के संतुलित एवं बहुमुखी विकास के लिए अति आवश्यक है। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका। चलिए इसने उत्पादकता व परिस्थिति की पर विपरीत प्रभाव डाला है। हरित क्रांति सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित रही है। इसने कृषि आधारित व्यवसाय जैसे मछली पालन, मधुमक्खी पालन पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा। इस हेतु भी परिवर्तन आवश्यक है। ये आपका हो गया आंसर बच्चे। चलिए
आपका जो है ना प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे का यहाँ पे आंसर की दिया हुआ ऑब्जेक्टिव का, तो आप सारे बच्चे यहाँ से ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की देख लीजिए। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताया हूँ, जो आपके एग्जाम में जो है इकोनॉमिक्स का पेपर में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर 27 सितंबर को आज के पेपर में पूछा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।